देखिएगा। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम निफ्टी 50 में 9:15 स्ट्रेटेजी को देखेंगे, मतलब 9:15 की स्ट्रेटेजी, जो मार्केट ओपनिंग होने पर हम देखते हैं कि कहाँ पर हम ट्रेड बनाएंगे। यदि हम ट्रेड बनाना है तो उसके पीछे पूरा का पूरा एक रहस्य होता है। 9:15 स्ट्रेटेजी के बारे में कई ने मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि हमें इस स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं, तो मैंने उनको पर्सनल मैसेज किया कि मैं इसके बारे में यूट्यूब पर डिटेल वीडियो डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए फ़िलहाल हम स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी लेंगे, फिर हम मंडे मार्केट के बारे में बताएंगे कि मार्केट कहाँ पर चल सकता है। इसके लिए आप चाहे तो 1 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं शुरुआती समय में। कंफर्टेबल के हिसाब से आपको देखना है। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, सभी जो हमारी ट्रेड्स थी। पिछले दिन हमने सिर्फ एक ट्रेड लिया था क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट था। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम 9:15 स्ट्रेटेजी पर हम फोकस करेंगे, जो हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको बताई थी कि हम आने वाली वीडियोज़ में इस स्ट्रेटेजी के बारे में रिवील करेंगे। देखिए, 9:15 स्ट्रेटेजी ये एक मार्केट को ओपनिंग होते ही ट्रेड लेने का एक तरीका है। इसके लिए आपको पूरा का पूरा चार्ट पढ़ना आना चाहिए। हम पहले इसके बारे में बेसिक बता देते हैं आपको कि इसके पीछे जो है पूरी की पूरी साइकोलॉजी चलती है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर माइंडसेट से हम इस ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। कई बार इस ट्रेड को कई बार लॉस होने से बचाने के लिए भी हम इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो इसके बेसिक के बारे में आप जानकारी ले लीजिए, आप लिख लीजिए प्रॉपर। हम इसमें ऑपरेटर माइंडसेट से ट्रेड लेते हैं, पहली बात ये। दूसरा, हम पिछले जो चार्ट होता है, जो मतलब बैक टेस्ट, जो पिछला चार्ट होता है, उसको हम एनालाइज करके ही इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ये पूरी की पूरी एसएल हंटिंग थ्योरी पर बेस्ड है। जो प्रॉपर एसएल हंटिंग थ्योरी होती है उस पर एक ओआई की पोजीशंस कहाँ पर में उस पोजीशंस को बढ़ाएंगे, जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं, जो सेलर होते हैं, या वे इस वहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, कहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा, कहाँ पर में अपनी पोजीशंस को काटेंगे, कहाँ पर में अपनी पोजीशन साइजिंग करेंगे। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप ट्रेड में एंटर मत कीजिएगा। इन सभी को आप पहले देखिएगा चार्ट में कि पिछले दिन में क्या हुआ था, उस हिसाब से आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट करनी है। क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेड होती है 9:15 स्ट्रेटेजी पर, मतलब कि इस पर आपको प्रॉपर तुरंत मार्केट ओपन होने के बाद 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद भी आप ट्रेड को ले सकते हैं, यदि आपको इसके बारे में जानकारी है। क्योंकि उस समय पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, हाईली बड़े बड़े जो ऑर्डर्स होते हैं वो वहाँ पर लगते हैं या हटते हैं। सो इसलिए इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कॉजन क्या है, सावधानियाँ क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट तुरंत खुलते ही सार अप चला जाता है। तो क्यों चला जाता है अब? कई बार मार्केट खुलते ही डाउन चला जाता है। क्यों चला जाता है डाउन? कई बार मार्केट खुलने के दौरान वहीं पर ही रुक जाता है, जैसे कि यहाँ पर रुका। ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट यहीं पर खुलने के दौरान ही रुक गया? गैप अप क्यों होता है? गैप डाउन क्यों होता है बाजार? फ्लैट ओपनिंग क्यों होती है? हाई गैप अप मतलब 100 प्लस 150 प्लस निफ्टी में कह रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट 300 पॉइंट प्लस मानेंगे हम। यदि निफ्टी 50 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगी तो वहाँ पर हम इस ट्रेड को इनिशिएट किन सावधानियों से करेंगे? सॉरी, यदि मार्केट 50 पॉइंट अप या डाउन होगी तो वहाँ पर सावधानी के साथ ट्रेड करनी है। यदि मार्केट 150 पॉइंट 100 से 110 पॉइंट 100-150 पॉइंट के बीच के में ओपनिंग हो या डाउन होगी, मतलब गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो वहाँ पर कैसे बाजार रुकता है, क्यों रुकता है, ये सभी पूरा का पूरा ओवाई बेस्ड चैनल है। ओवाई बेस्ड आपको यहाँ पर मिलेगी, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा, कहीं पर भी आपको
गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये बाज़ार यहाँ पर खुलने के दौरान ही ऊपर क्यों निकल गया? कल भी मार्केट खुलने के दौरान ऊपर निकला हल्का सा, फिर मार्केट डाउन चला गया, ऐसा क्यों हुआ? ये सभी पूरी की पूरी जो है ओवाई बेस्ड है। यहाँ पर क्या आपको कोई ट्रेड में इसमें चार्ट में कोई भी कैंडलस्टिक मिल रही है? कोई डोजी, कोई हैमर, कोई ट्विज़र टॉप, एनीथिंग? डोजी स्टार, ग्रेस्टोन डोजी, इवनिंग स्टार, जो भी आज तक की कैंडलस्टिक बना रखी है सभी फॉर्मेशन हो रखा है, कहीं पर भी आपको ट्रेड में एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पर हैमर बना, डाउन चला गया, लेकिन जाने से पहले देखेगा कितना रिजेक्शन लेता रहा। तो कहीं पर भी आपको ऐसे एंट्री नहीं करनी है। आपको प्रॉपर चार्ट की नॉलेज होनी है, डीप नॉलेज, जो बहुत ही अच्छे से हमको है और बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है इसके पीछे। तब हमने कुछ स्ट्रेटजीज निकाल ली हैं। हमारी 915 स्ट्रेटेजी है, ओवर डिकोडिंग स्ट्रेटेजी है और फिबोनाची लेवल स्ट्रेटेजी है। ये 3 स्ट्रेटेजी हैं जिससे हम ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। सो आइए, समय ना गंवाते हुए हमने पहले सावधानियां बताई, तो इसके पीछे हमको सबसे पहले ओवरऑल चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। हम डेली टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं इसको एनालाइज करने के लिए, या 1 आवर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। हम पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बताएंगे कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों बनाया था। ट्रेड बनाने का तरीका, मतलब बनाने का ये था कि ये मार्केट की जो 19,220, देखिएगा बाजार कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर हम इसको रेड कलर से डिनोट करेंगे फिलहाल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की बात ही काम कर रहा है, और हम इनको रिमूव कर देंगे। तो बाजार में जब हमने 19,220 का लेवल फाइंड आउट किया था कि मार्केट यहीं से ही बार बार सेलिंग स्टार्ट की है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया 19,220, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिएगा, यदि हम इसको 220 पर लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। 220 तक भी ले जाएंगे हम इसको तो ज़्यादा नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ तक। तो मार्केट को, यदि मार्केट की ओपनिंग हमारे लेवल्स के आसपास हो रही है, जैसे कि 19,220, हम 19,200 का लेवल रिमूव कर देते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई थी। 19,200 का लेवल एक ऐसा लेवल था, हम आपको लेवल टू लेवल बताएंगे, फिर हम आपको इसकी स्ट्रेटेजीज को लेने का तरीका बताएंगे। तो मार्केट जब इसके ऊपर खुला तो सीधी सी बात है, जो सेलर्स थे यहाँ पर, जो सेलर्स थे जो मार्केट को डाउन कर रहे थे, यहाँ से नीचे की तरफ सेलर्स जितने भी आए जो मार्केट को बियरिश बना रहे थे, देखिएगा पहले यहाँ पर आए, फिर मार्केट में हल्का सा बुलिशनेस दिखा और मार्केट ऊपर की तरफ निकला, फिर एक दिन फिर नीचे गया, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ बुलिशनेस दिखाया। तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे वो मार्केट यहाँ पर निकाल नहीं पाया इनको, इस वाले जोन में जो ये उसका है 23 नवंबर का मार्केट है, सॉरी 2 नवंबर का मार्केट है, इसको निकाल नहीं पाया। तो इसलिए बाजार जब ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग हुई, क्योंकि इन सेलर्स को निकालने के लिए बाजार गैप अप ओपनिंग दिखाई। तो यहाँ पर इनका एसएल लगा हुआ था, इसलिए बाजार में ये ग्रीन 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। हम फिलहाल 1 मिनट में चलते हैं। देखिएगा तभी बाजार में जो है हल्का सा ऊपर की तरफ कैंडलस्टिक में हमने यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड लिया था मार्केट ओपन होते ही, कि मार्केट यदि 19,220 के पास आएगा तभी हम ट्रेड में एंटर करेंगे। मार्केट ने तुरंत एक लो लगाया और हमने तुरंत ही कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट किया, फिर हम उसको ऊपर तक के लेवल के लिए होल्ड किया। हम सोच रहे थे कि बाजार 19,300 के आसपास जाए, 320 के आसपास, पर 19,260 से ही रिजेक्शन था। फिर इसमें हमने ओआईडी कोडिंग थ्योरी लगाई। तो अब हम देखते हैं चार्ट को, 915 स्ट्रेटजी पर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे यह वर्क करती है। मार्केट में आपको 3-4 चीज़ें देखनी है, पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का हाई, और पिछले दिन का मिड पॉइंट और लो पॉइंट। वैसे मिड पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि लो, हाई और क्लोजिंग, ये इम्पोर्टेंट है।
ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ही काम करता है। यहाँ पर आपको वाई की पोजीशंस को ट्रैक करना है कि मार्केट में यदि लास्ट टाइम में सेलिंग आई थी तो उनका एसएल कहाँ पर रखा हुआ है, ये सभी आपको इस चार्ट पर ही आपको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिएगा जब बाजार में यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आई लास्ट में, तो आपको पता करना चाहिए कि मार्केट में कहाँ पर एसएल हैं। जो सेलर्स थे उनका एसएल नहीं निकला था, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग की भी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा इसके लिए आपको पूरा का पूरा प्राइस एक्शन सभी थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए। 9-15 स्ट्रेटेजीज को अपनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा देखना है, क्योंकि मुझे कई बार मैसेज आए हैं कि आप इस रिवील कीजिए, तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया कि जो है इसमें आपको रिवील तो कर देंगे हम 9-15 स्ट्रेटेजी को, पर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो, इन सभी को आपको जो है फाइंड आउट करना है। इनके लिए आपको ड्रॉ करना है। यदि मार्केट यहाँ पर आएगा तो आपको क्या करना है, देखिएगा हम इसको हाई को मार्क कर लेते हैं। तो जब मार्केट में ओपनिंग दिख रही थी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि मार्केट की ओपनिंग थर्सडे को 100 पॉइंट गैप अप है, लेकिन मार्केट इसके हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया है, मतलब वहाँ तक नहीं गया है, सेलिंग जोन में ही है अभी बाजार। तो इसलिए बाजार में थोड़ी सी रिकवरी के बाद डाउन साइड का ट्रेड हमने बनाया था। हमने रुके 9-15 स्ट्रेटेजी में, हम रुके कि मार्केट हो सकता है मार्केट छोटा मोटा ही ग्रीन कैंडल दिखाए, मार्केट को गिरना ही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश था। थर्सडे का बाजार गैप अप ओपनिंग हुई 100 प्लस और बाजार को नीचे की तरफ गिरा दिया गया। इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि कॉल राइटर्स को यहाँ पर लॉस दिख रहा था, तो कॉल राइटर्स ने जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन साइजिंग की और मार्केट को फिर से गिरा करके उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। फिर मार्केट में दोपहर बाद जो बाइंग आई है, ये इसलिए ही बाइंग आई है कि मार्केट में पुट राइटर्स इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाज़ार में अपना कॉल राइटर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकले। तो उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने पर उन्होंने पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया। तो आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखना है। यदि मार्केट का बेयरिश सेंटीमेंट है तो आपको सेल साइड का ट्रेड ही आपको फाइंड आउट करना है। यदि मार्केट ट्रैपिंग है तो आपको वहाँ पर देखना है कि कैसा मार्केट में बिहेवियर है। देखिएगा मार्केट का फिलहाल बुलिश मूवमेंट है, अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जब मार्केट खुलेगी, यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होगी तो आपको पिछले दिन की क्लोजिंग या हाई देखना है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो पिछले दिन का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाला 19,260 पे आप लगा करके छोड़ दीजिए, और क्लोजिंग 19,220 जहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई थी जस्ट उससे थोड़ा बहुत नीचे ही मार्केट में क्लोजिंग हुई है। तो 9-15 स्ट्रेटजी में आपको यदि आप 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। यदि 100 प्लस पॉइंट ऊपर होता है, गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वहाँ पर आपको मार्केट थोड़ा सा साइडवेज दिखेगा। इसलिए दिखेगा यदि गैप अप ओपनिंग होगी, आप पूरा जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चार्ट में आपको दिख रहा है कि 100 प्लस की गैप अप ओपनिंग है, 120-134 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो मार्केट में जो है पुट राइटर्स जो पुट को राइट करके गए थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है, और कॉल राइटर्स जो हैं बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं, तो वे वहाँ पर लॉस बुक करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मार्केट में स्लाइड सा हमने बुल ट्रेड लिया था, इसमें हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ और मार्केट साइडवेज हो गया, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जब 100 प्लस पॉइंट गैप ओपनिंग होता है तो 90% वहाँ पर 99% वहाँ पर साइडवेज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता है। अब इंटरेस्ट नहीं दिखाता है राइटर की मार्केट को अब ले जाना चाहिए या डाउन ले जाना चाहिए। यदि मार्केट जैसे कि यहाँ पर डाउन गया फिर अप गया, ये इसलिए ही गया कि पिछले दिन की क्लोजिंग जो है, सॉरी ओपनिंग या हाई कह सकते हैं इसको, पिछले दिन का हाई वहाँ से सेलिंग आई थी, तो मार्केट सेलर की कब्जे में था, मतलब कि उनके कब्जे में था, तो इसलिए बाजार में सेलिंग आई। 30 तारीख का बाजार देखते हैं। देखिएगा मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग हुई
तो मार्केट रेजिस्टेंस को टच किया, जो कि पिछले दिन का हाई था। ये 19,075-70 के आसपास मार्केट ऊपर गया, लेकिन वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गई। ये इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ही बेयरिश है, इसलिए बाजार जब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन मार्केट को नीचे गिर जो है ड्रॉ डाउन करा दिया गया। और पिछले दिन का लो, ये वाला लो लगा लेते हैं हम बाजार का, ये एक जोन की तरह ही काम करता है, ये सपोर्ट जोन था। तो मार्केट का देखिएगा, जब मार्केट 915 स्ट्रेटेजी से देखेंगे कि मार्केट जब ऊपर नहीं निकल पाया, आपको 1 मिनट की में भी आपको देख सकते हैं इसको, जब ऊपर नहीं निकल पाया तो मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई। जो यहाँ के बायर्स थे वो बाजार में निकल गए सभी, तो सेलर्स आ गए। तो जब सेलर्स की एग्जॉस्ट हो गए, मतलब सेलर्स ने जितना दम लगाना था गिराने का वो गिरा चुके, और पुट का प्राइस बढ़ चुका था, तो मार्केट में पुट राइटिंग बढ़ जाती है। तो यहीं से ही मार्केट को टर्न करा दिया गया, 18,940 सही बाजार को बुलिश कर दिया गया, और फिर मार्केट देखिएगा ऊपर निकल गया। तो ये जितने बायर्स आए 950 स्ट्रेटेजी की, मार्केट पिछले दिन के अबव खुली, लेकिन वो फ्लैट ओपनिंग हुई। तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मतलब कि मात्र बहुत कम पॉइंट्स की गैप ऑफ ओपनिंग हुई। हम आपको मेजरमेंट करा करके दिखा सकते हैं, देखिएगा मात्र 80 पॉइंट्स की गैप ऑफ ओपनिंग हुई, और मार्केट में तुरंत ही गिरा दिया गया, क्योंकि मार्केट में पुट राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस में साइजिंग की और मार्केट को गिरा दिया गया। आपको हर जगह यही दिखेगा कि पोजीशन साइजिंग होती है और मार्केट निकल जाता है। मार्केट देखिएगा यहाँ पर सेल साइड का था, लेकिन गैप ऑफ ओपनिंग हुई तो पुट राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, कॉल राइटर्स ट्रैप हुए, तो कॉल राइटर्स ने पोजीशंस को अपनी काटा, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, फ्लैट सी, ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, और सेल साइड का मार्केट था, मतलब कि ओवरऑल बेयरिश सेंटीमेंट था बड़ा मार्केट का, तो मार्केट में नीचे की तरफ निकल गया बाजार। जब मार्केट में ज़्यादा सेलर्स नहीं बचे, मार्केट पूरा का पूरा सस्ता हो गया, तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा आप बाजार, जब मार्केट इतना बड़ा रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे आ गया और फिर मार्केट में हल्की सी गैप ओपनिंग हुई, तो मार्केट फिलहाल सेल साइड का ही आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो आप एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ निकल नहीं पाया और सेलर्स की गिरफ्त में वो बाजार था, तो मार्केट नीचे की तरफ निकल गया। फिर मार्केट में हल्की सी बुलिशनेस आई, लेकिन फिर से मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। हम पूरा बैक टेस्ट करके बताएंगे आपको कि आपको कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिएगा 23 तारीख का बाजार, पिछला 20 तारीख का बाजार जो है एक साइडवेज मार्केट रहा, लेकिन फ्लैट ओपनिंग हुई। जितने भी मार्केट में ये बायर्स और सेलर्स थे, जिसमें कि सेलिंग ज़्यादा थी, तो इसलिए बाजार को नीचे गिरा दिया गया। यहाँ का बाजार देखिए कितना आसान बाजार है। यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुई, देखिएगा हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। ये 100 प्लस गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो बाज़ार में देखिएगा जो सेलर्स थे, इन सभी सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो वो अपनी पोजीशंस को अभी फ़िलहाल काटा नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ मिनट तक नहीं काटा। जब बाज़ार में दोबारा से नीचे की तरफ मार्केट गिरने लगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, तो कॉल राइटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया। और जब मार्केट डाउन लगा रहा था, तो वहाँ पर पुट राइटर्स को अच्छा खासा पुट का प्राइस बढ़ावा मिला, तो उन्होंने पुट राइटिंग स्टार्ट कर दी, इसलिए बाज़ार फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। आपको पूरा प्रीमियम्स का भी नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में पुट का प्राइस कहाँ पर बढ़ चुका है, कहाँ पर टाइम वैल्यू ज़्यादा बढ़ चुकी है, कहाँ पर मार्केट का वेगा डेल्टा कितना मिल रहा है, डेल्टा के हिसाब से सेलर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बायर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, इन सभी ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम आपको बताते हैं हमारी रील में, देखिएगा नो कैंडलस्टिक पैटर्न, नो चार्ट पैटर्न, ओनली साइकोलॉजी एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये आपको ज़्यादातर लाइंस देखने को मिलेगी, ये इसलिए ही है। तो ओवरऑल आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि मार्केट में हम कैसे ट्रेड करेंगे। हम आपको बैक टेस्ट करके दिखाया कि मार्केट को यदि फ्लैट ओपनिंग होगी
तो पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि 100 प्लस गैप अप ओपनिंग होगी या 100 प्लस मतलब 150 तक भी ओपनिंग होगी, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो वहाँ पर यदि सेल साइड का ओवरऑल सेल साइड का ट्रेड है या बियरिशनेस है वर्ल्ड मार्केट में, तो वहाँ पर बड़ा प्रॉफिट दिख चुका होगा, तो इसलिए साइडवेज होगा। फिर यदि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है तो वहाँ से फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी। यदि मार्केट अप है, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, तो यदि हाई गैप ओपनिंग हुई है तो वहाँ पर स्लाइट सा बियरिशनेस देखने को मिलेगा। पहले बुलिशनेस दिखेगा, फिर बियरिशनेस दिखेगा। बुलिशनेस इसलिए दिखेगा पहले, जैसे कि यहाँ पर बताया हमने कि मार्केट में कॉल राइटर सभी ट्रैप हो चुके होते हैं, तो कॉल साइड का कॉल की राइटिंग करने के लिए ओपन इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मतलब उनका मन ही नहीं है, उनकी साइकोलॉजी ही नहीं है कि मार्केट को बियरिश करे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश हो चुका है और हाई गैप ओपनिंग होने पर मार्केट में खरीदारी ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा खरीदारी होती है तो बियरिशनेस का रेशो कम हो जाता है, कम परसेंटेज में बियरिशनेस दिखा, मतलब के बियरिश मार्केट को कम बनाते हैं, ज़्यादातर बुलिश बनाते हैं। इसलिए बाज़ार ज़्यादा लो नहीं लगा पाया और मार्केट बुलिश ही रहा। और साइडवेज भी इसी वजह से होता है कि पुट राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट अपना दिख रहा होता है, वो मार्केट को ओवरऑल एक्सपायरी भी वहीं तक ही कराते हैं कि मार्केट हम एक्सपायरी वहीं पर ही कराएंगे, ज़्यादा हम मार्केट को प्रॉफिट में नहीं ले जाएंगे, नहीं तो मार्केट बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा, सेलर्स ट्रैप होंगे। ओवरऑल मार्केट में देखिएगा साइकोलॉजी ही चलती है, कैंडलस्टिक बिहेवियर, चार्ट बिहेवियर और ओपन इंटरेस्ट बिहेवियर, ये सभी आपको देखना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में ज़्यादा हमने कुछ बताया नहीं, सिर्फ हमने गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के बारे में जानकारी दी, फ्लैट ओपनिंग के बारे में जानकारी दी। यदि फ्लैट ओपनिंग होगी तो जैसा मार्केट कल का था ज़्यादातर उसी को ही फॉलो करता है बाज़ार। धीरे धीरे हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में और भी वीडियो लाएंगे। यदि गैप अप ओपनिंग होगी तो वहाँ पर आपको कैसे बिहेव करना है, तो और कैंडल स्टिक्स के बारे में बताएंगे कि यदि 5 मिनट की कैंडल स्टिक कैसी बन रही है, यदि इंडेसिस कैंडल बनती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक डोजी टाइप, मतलब कि बायर भी बराबर और सेलर भी बराबर, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, इसलिए बाज़ार ऊपर की तरफ निकल गया और इस वाली कैंडल ने हमारा टारगेट हिट किया 19,260 का। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया क्योंकि सेल साइड का भी अच्छा खासा यहाँ पर बन रहा था। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।